हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल डॉक बी। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ व्हाट आर द स्टेप्स जो कि हमारे पास क्रिएटिन की सिंथेसिस कर रहा है उस स्टेप के बारे में बताओ। तो क्रिएटिन के जो सिंथेसिस है बेटा, पहली बात तो हमारा क्रिएटिन कहाँ पे प्रेजेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। क्रिएटिन हमारा प्रेजेंट है टिश्यूज़ के अंदर, और वो कौन कौन से टिश्यूज़ हो सकते हैं? मसल और ब्रेन, और क्या हो सकता है? ब्लड। जहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है? क्रिएटिन प्रेजेंट है। क्रिएटिन हमारा मसल, ब्रेन और ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है। और क्रिएटिन जो होता है वो मेरे पास हाई एनर्जी कंपाउंड की तरह प्रेजेंट है, ठीक है, फॉस्फोक्रिएटिन उसकी तरह, ठीक है, एंड एज फ्री क्रिएटिन, ठीक है। मेरे पास जो है पहली बात तो क्रिएटिन कहाँ सिंथेसाइज हो जाएगा? टिश्यूज़ के अंदर। कौन कौन से टिश्यूज़ में? मसल में, ब्रेन में, ब्लड में। फिर क्रिएटिन जो होगा वो मेरे पास हाई एनर्जी कंपाउंड की तरह एग्जिस्ट करेगा एज द फॉस्फोक्रिएटिन या फिर फ्री क्रिएटिन की तरह, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 3 तरह के अमीनो एसिड होते हैं, 3 तरह के अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लाइसिन, आर्जिनिन एंड द मिथ्योनिन। ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मिथ्योनिन ये रिक्वायर्ड होते हैं किसके लिए? फॉर द क्रिएटिन फॉर्मेशन। मुझे 3 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट है क्रिएटिन बनाने के लिए, और वो तीन अमीनो एसिड कौन कौन से हैं जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है क्रिएटिन बनाने के लिए? एक है ग्लाइसिन, ठीक है, एक है मेरे पास कौन से वाला? आर्जिनिन, एंड एक कौन सा है मेरे पास? मिथ्योनिन। याद रखना बेटा, दीज 3 अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द किसकी फॉर्मेशन के लिए? क्रिएटिन की फॉर्मेशन के लिए। दीज 3 अमीनो एसिड आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द क्रिएटिन, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस। ये देखो बेटा, थोड़ा पाथवे आ गया इसमें भी। तो देखो, आर्जिनिन था मेरे पास, सबसे पहले आर्जिनिन है। आर्जिनिन क्या हो जाएगा? ग्लाइकोसिनामीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लाइकोसाइनामीन में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे पास आर्जिनिन, ठीक है। और आर्जिनिन यहाँ पे क्या हो रहा है? ग्लाइसिन जो हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा? ऑर्निथीन के अंदर। ग्लाइसिन जो हो रहा है वो ऑर्निथीन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। और आर्जिनिन ग्लाइसिन ट्रांसएमिडीनेज, ठीक है, किडनी के अंदर, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको? आर्जिनिन जो हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? ग्लाइसिन अमीन में, ठीक है। ग्लाइकोसिनामीन में आर्जिनिन कन्वर्ट हो रहा है ग्लाइकोसिनामीन में, जहाँ पे हमारे पास ग्लाइसिन जो हो रहा है ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो रहा है। और एंजाइम कौन सा आ रहा है मेरे पास? आर्जिनिन ट्रांसएमिडीनेज। आर्जिनिन कौन से वाला? ग्लाइसिन ट्रांसएमिडीनेज, किडनी के अंदर। फिर उसके बाद जो ग्लाइकोसिनामीन है ये मेरे पास क्रिएटिन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। ग्लाइकोसिनामीन मेरा किस में कन्वर्ट हो रहा है? क्रिएटिन फॉस्फेट के अंदर। अल्टीमेटली देखो, मुझे क्रिएटिन बनाना है। मुझे क्या बनाना है? क्रिएटिन बनाना है। तो मेरे को क्या क्या 3 अमीनो एसिड की रिक्वायरमेंट होगी, ग्लाइसिन, आर्जिनिन और मिथेनिन की। सो ग्लाइसिन से देखो, ग्लाइसिन सबसे पहली बात तो ग्लाइसिन से ऑर्निथिन में कन्वर्ट हो रहा है। जब क्या हो रहा है? आर्जिनिन जो हो रहा है ग्लाइकोसिन अमीन में कन्वर्ट हो रहा है। और एंजाइम कौन सा है हमारे पास? आर्जिनिन ग्लाइसिन ट्रांसएमिडीनेज, किडनी में, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से एटीपी फिर उसके बाद मैंने क्या बताया आपको? ग्लाइकोसिनामीन क्रिएटिन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएटिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, क्रिएटिनिन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। सो ग्लाइकोसिनामीन में क्या हो जाएगा? एटीपी से एडीपी बनेगा, यानी कि एडेनिन ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। एडेनिन डाइफॉस्फेट बन जाएगा, वो भी ग्वानाइडो एसीटेट मिथाइल ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में। किसकी ट्रांसफरेज की प्रेजेंस में? ग्वानाइडो एसीटेट मिथाइल ट्रांसफरेज। ग्वानाइडो एसीटेट मिथाइल ट्रांसफरेज, ग्वानिन ग्रुप के बारे में पता होगा ना, तो वहाँ से आए वर्ड ग्वानाइडो एसीटेट मिथाइल ट्रांसफरेज। यहाँ पे देखो बेटा, 5 एडेनोसिल मिथेनिन जो हो रहा है वो लीवर के अंदर किस में कन्वर्ट हो रहा है? एडेनोसिल होमोसिस्टीन के अंदर, ठीक है। एडेनोसिन मिथेनिन वाला किस में कन्वर्ट हो रहा है? होमोसिस्टीन के अंदर। फिर क्रिएटिन फॉस्फेट से जब क्रिएटिनिन बनना होगा तो यहाँ से हमारे पास एक तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकलेगा और पानी बाहर निकलेगा,
ठीक है। नॉन एंजाइमेटिक इन मसल, मसल में कोई भी एंजाइम नहीं होगा इसके अंदर, ये नॉन एंजाइमेटिक है। तो यही है, दोबारा से सिंथेसिस ऑफ क्रिएटिन रिवाइज कराती हूँ। सबसे पहली बात तो क्रिएटिन हमारा कहाँ प्रेजेंट होगा, मसल्स में, जैसे कि हमारे पास ब्लड हो गया, ब्रेन हो गया, ठीक है। टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि मसल हो गया, ब्रेन हो गया, ब्लड हो गया, ठीक है। और ये हाई एनर्जी कंपाउंड की तरह या तो फ्री क्रिएटिन की तरह एग्जिस्ट करेगा या फॉस्फोक्रिएटिन की तरह। और हमारे पास 3 ऐसे अमीनो एसिड जो रिक्वायर्ड होते हैं क्रिएटिन की फॉर्मेशन में, सबसे पहले ग्लाइसिन, फिर आर्जिनिन एंड लास्ट कौन सा वाला, मिथेनिन। जहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, सबसे पहली बात तो आर्जिनिन जो हो रहा है ग्लाइकोसिनामीन में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लाइकोसिनामीन क्रिएटिन फॉस्फेट में, और क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ग्लाइसिन जो हमारे पास आर्जिनिन है वो ग्लाइकोसिनामीन में कन्वर्ट हो रहा है, जहाँ पे ग्लाइसिन और निथिन में कन्वर्ट हो रहा है। एंड एंजाइम कौन सा है मेरे पास, एंजाइम कौन सा है, एंजाइम इज द, कौन से वाला एंजाइम है, आर्जिनिन ग्लाइसिन ट्रांसएमिडेनेज किडनी के अंदर। फिर उसके ग्लाइकोसिनामीन जो क्रिएटिन फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है एस एडिनोसिल, कौन से वाला, मिथिनिन से होमोसिस्टीन में, एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है, ग्वानाइडो एसीटेट मिथाइल ट्रांसफरेज, ग्वानाइडो एसीटेट मिथाइल ट्रांसफरेज, गैम्ट से याद रखो, गैम्ट से कोड याद रखो, गैम्ट ग्वानाइडो एसीटेट मिथाइल ट्रांसफरेज। लेकिन लिख के पूरा आना बेटा, वरना नंबर नहीं देंगे यूनिवर्सिटी वाले, पहले बता रही हूँ। क्रिएटिन फॉस्फेट जो हो रहा है, यहाँ से इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और पानी बाहर निकल रहा है, नॉन एंजाइमेटिक इन मसल होगा ये, ठीक है। तो ये क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाय बाय।